एमआईएस इंटरव्यू क्या करके एक नए एपिसोड में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें आज आप लोगों के सामने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं रूपक कुलकर्णी का, जिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ कुछ चुनिंदा और बेहतरीन क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूं उन्हीं के अंदाज में। तो ये लेके चला आप लोगों को आगे वीडियो में, और रूपक कुलकर्णी का इंटरव्यू अटेम्प्ट एक एक करके क्वेश्चन और उन्हीं के द्वारा किया गया सॉल्यूशन आप लोगों के सामने रखता हूं। तो आप लोगों के सामने हाजिर हूं कुलकर्णी साहब से पूछे गए मशीन ड्रॉन में प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन उन्होंने जिस तरीके से किया है उस अटेम्प्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि राइट अ फॉर्मूला दैट सम्स अप वैल्यूज इन रो फ्रॉम कॉलम ए टू एफ, दैट मीन्स यहां से यहां तक का सम, बट सारे का सम नहीं। व्हाइल मैक्सिमम सम, दैट मीन्स इस सेल में जो मैक्सिमम सम होके आएगा वो लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इस वाले सेल के होने चाहिए। यहां पे जो मैक्सिमम सम होके आएगा इस रेंज में से वो या तो इतना या इससे कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अटेम्प्ट कुलकर्णी साहब ने जिस प्रेजेंस ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हुए किया वो आपको भी पसंद आएगा, मुझे भी बहुत पसंद आया था। मैं आपके सामने वो सॉल्यूशन रख रहा हूं। इक्वल टू उन्होंने पास किया यहां पे लुकअप यूज, और शायद मुझे आप लोगों को लुकअप फंक्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटरव्यू क्रैकर सीरीज है। इसमें मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 5 क्वेश्चंस मुझे कवर करने होते हैं। तो यहां पे पास करना होगा लुकअप वैल्यू। लुकअप किसको कराना है? इसे कराना है। कॉमा किस में लुकअप कराना है? तो अब बात एरे की, हम ये नीचे वाला ले रहे हैं एरे। तो एरे में उन्होंने क्या किया, छोटा सा एक काम, यहां पे एक फंक्शन पास करने की कोशिश की जो फंक्शन यहां से वहां तक की वैल्यू को इस पर्टिकुलर रो वाले अंदाज में सम कर दे। तो यहां पे उन्होंने पास किया फंक्शन सब टोटल, क्या कहते हैं, कर देगा सम। यहां पे वैल्यू में पास किया 9 नंबर, दैट मीन सम, कॉमा रेफरेंस। तो जैसे ही रेफरेंस की बात आई, अब रेफरेंस स्टैटिक नहीं है, रेफरेंस डायनामिक है, तो यहां पे डायनामिक रेफरेंस लेने के लिए उन्होंने पास कर दिया, यहीं कहीं काम निपटा दिया। ऑफसेट, ऑफसेट को चाहिए होगा रेफरेंस, ये रहा रेफरेंस, कॉमा रो। तो रो में यहां रो जैसी कहानी है नहीं, कॉलम जैसी कहानी है नहीं, हाइट है नहीं, सीधे विड्थ की बात। तो विड्थ में पास कर देंगे हम कॉलम, और कॉलम को क्या चाहिए होगा, रेफरेंस। तो रेफरेंस मैं ले रहा हूं यहां से यहां तक का रेंज, ब्रैकेट बंद, एक और लास्ट ब्रैकेट लुकअप का बंद हो गया। एक बार चेक करना बनता है, जरा एक बार देखिए तो लुकअप वैल्यू कौन 18, और उसको लुकअप कैसे करेगा वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा क्या दिख रहा है आपको, ये रहा 2 और 2 में 8 ऐड हुआ, कितना हो गया 10, में 1 ऐड हुआ 11, में 9 ऐड हुआ 20। इसी सीक्वेंस में उसने सम कर दिया डेटा को। और साथ के साथ मुझे आउटपुट ये क्या दिखाएगा, मुझे आउटपुट ये दिखाना चाहिए, एंटर प्रेस करके देखिए कितना आ रहा है 11। 11 किस हिसाब से आ रहा है, यहां पे सब टोटल वाला हिस्सा एक बार चेक करना बनता है। फिर से 11 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो ये वाला वैल्यू है 11 है, वो 18 या उससे कम है। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। और इसको भी कॉपी करके देख लीजिए 24, वो भी किस हिसाब से, तो यहां पे सब टोटल देख लीजिए 3, 4, 9, 17, 24, क्योंकि 24 से लास्ट वैल्यू 36 हो जाएगा जो कि 25 से ज्यादा हो जाएगा। तो 25 या उससे कम वैल्यू होगा, वो है 24, और आउटपुट आया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुलकर्णी साहब ने मूव किया, मैं भी मूव करता हूं आपके साथ। अब इस क्वेश्चन में कुलकर्णी साहब से पूछा गया था कि भाई इसमें जो डेटा, ये कहीं से एक्सपोर्टेड डेटा है, कहीं से एक्सपोर्ट किया गया है, इसमें जो आउटपुट चाहिए वो डिजायर्ड आउटपुट इस तरीके से चाहिए। दैट मीन्स 1 तो 1, ये 2 तो अगेन ये एक बार है, यहां पे 2.2 तो ये 2 बार हो गया। यहां पे 3 डिजिट है, एक तरीके से डिजिट उसको बोल सकते हैं, तो यहां ये 3 आएगा, यहां पे ये 4 आएगा, 1 2 3 4, चाहे वो डॉट लगा है चाहे कॉमा लगा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से अक्रेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कुलकर्णी साहब ने जिस तरीके से किया, उन्होंने बिना टाइम गवाते हुए सीधा यहां पे पास किया लेंथ, और ये रहा टेक्स्ट, उन्होंने पास किया टेक्स्ट माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट, और ये रहा टेक्स्ट कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में डॉट को बदल के नल, ब्रैकेट बंद और +1। इस तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, और सॉल्यूशन मेरे हिसाब से आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में कुलकर्णी साहब को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिया गया। ये रहा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, इसमें से जिस पे भी क्लिक किया जाए उन वैल्यू को उठाए और तब उठा के सम कर दे।
क्योंकि इसके बेस पे ये जो ड्रॉप डाउन है, इसके बेस पे उनसे सॉल्यूशन पहले नहीं निकल पा रहा था। तो पहले उन्होंने इसको मैनुअल अंदाज में करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनको एक फंक्शन याद आया, जिस फंक्शन के बेस पे उन्होंने अगेन ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ड्रॉप डाउन के बेस पे, उसका भी सॉल्यूशन करके दिखाया। मैं आपको दोनों अप्रोच आपके लिए रखता हूं आपके सामने। यहां पे इक्वल टू सबसे पहले उन्होंने पास कर दिया सम इफ्स, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, ये हो गया सम का रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा जहां पे क्राइटेरिया की बात है, क्राइटेरिया 1 की बात है, वहां पे एरे, और हाउस ऑफ एरे में मान के चलते मैंने पास कर दिया ईस्ट और साथ के साथ साउथ। ये दो रेंज का आपको अगर डेटा चाहिए होगा तो इस तरीके से पास करने के साथ ही कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 में ये ले लिया जाए, कॉमा क्राइटेरिया 2 में ले लिया जाए ADMK, ले लिया। इस तरीके से आप ले सकते हैं, और साथ के साथ उसका वैल्यू का सम चाहिए तो यहां पे पास कर दिया इक्वल टू सम, और इसको यहां पे बंद और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। लेकिन इससे सेटिस्फाई वो खुद नहीं हो रहे थे, रीजन था यहां पे एक अलग से ड्रॉप डाउन बना के दिया गया, जिस ड्रॉप डाउन के बेस पे आपको सम करके यहां दिखाना था। ये मैनुअल अप्रोच हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। अब उन्होंने एक दूसरा अटेम्प्ट ट्राई किया, वो बहुत ही बेहतरीन फंक्शन को यूज करते हुए। ये आपके सामने सॉल्यूशन रखता हूं। अब चूंकि यहां पे समस्या है कि ड्रॉप डाउन इस तरीके से बनाया गया है कि जिसमें ड्रॉप डाउन पे जिस पे क्लिक करूं उसका यहां से सम होगा आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने फंक्शन अगेन पास किया सम इफ सी, ठीक है, और सम का रेंज, ये रहा सम का रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, ये रहा अगेन कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा जहां पे क्राइटेरिया 1 की बात आई यहां पे उन्होंने एक फंक्शन यूज किया। इस फंक्शन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करते हुए सीधे मैं ये फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूं। बहुत टाइम लग रहा है वीडियो में, तो मैं सीधे ये फंक्शन अप्लाई कर दे रहा हूं, जिस फंक्शन का नाम है फिल्टर एक्सएमएल, ठीक है। यहां पे बस उन्होंने क्या किया, एक्सएमएल का इस तरीके से टैग पास कर दिया। और ये क्यों किया जा रहा है आप एक बार वीडियो जरूर देखें, ठीक है। एम्परसेंड, इसमें मैंने पास किया सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में जिस सेल में से सब्स्टिट्यूट करना है ये, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में डबल कोट्स इस तरीके से, ब्रैकेट बंद, कॉमा ये रेंज हो गया, कॉमा क्राइटेरिया में क्या पास कर देंगे ADMK, बंद और एंटर। ये रहा आउटपुट आपके सामने। और ये फिल्टर एक्सएमएल का जो हिस्सा है ये आपको इसका वीडियो जरूर देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने सब्स्टिट्यूट को यूज करते हुए उस एक्सएमएल का जो टैग है उसको सिर्फ रिप्लेस करने की कोशिश की है, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिल्टर एक्सएमएल समझ में आ जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगेन कुलकर्णी साहब को ज्यादा टाइम नहीं लगा। काउंट द डेट्स बिटवीन 1/1/2020 टू 31/3/2020, उसके बीच का टोटल काउंट कितना आना चाहिए आंसर, 1 2 3 4 5। ये हाईलाइट कर दिया है मैंने, जिससे आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि इसमें आंसर आना चाहिए 5। तो यहां पर उन्होंने पास किया इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और एरे 1 में ये वाला रेंज ले लिया उन्होंने, ठीक है। ये रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाए, डेट 2020, कॉमा 1, 1/1/2020, ब्रैकेट बंद, इनटू फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, और अगेन A2 से यहां तक A29, और इस बार लेस देन इक्वल टू किसके, डेट के। कौन से डेट के, यहां पे 2020, कॉमा 3,31, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। यहां 0 आया, क्यों आया वो आपको पता चल जाना चाहिए, वो नंबर नहीं बन पाया, टेक्स्ट है अभी। बस छोटा सा एक चेंज कर दीजिए, यहां पे 0+ ऐड कर दीजिए, और यहां पे भी 0+, ठीक है। और अब एंटर मारिए तो आउटपुट आया 5, और एक्सपेक्टेड आउटपुट था 5। अब ये एक पिवोट टेबल का क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, जिसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट जो चाहिए था वो इस तरीके से चाहिए था, और ये रहा डेटा सेट। तो क्लासिक पिवोट बनाने के लिए ऑल्ट एंड वी प्रेस किया उन्होंने, और यहीं के यहीं एग्जिस्टिंग सीट पे ले लिया जाए, यहीं के यहीं ले लेते हैं, ओके बटन पे प्रेस, और यहां से राइट क्लिक पिवोटल ऑप्शंस, और डिस्प्ले में जाके उन्होंने किया क्लासिक पिवोट। ये आप सबको पता है, जोन को उठा के रख दिया गया यहां पे, कैटेगरी को उठा के रख देंगे उसी के अंदर, ठीक है, इस तरीके से दिखने लगा। अमाउंट को उठा के रख दिया जाए यहां, और अगर इसका काउंट भी चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसी अमाउंट को यहां पर रख दिया जाए, इस पे क्लिक, और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, यहां से काउंट भी ले सकते हैं। इस तरीके से जिस तरीके का आपको रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये रहा आउटपुट आपके सामने जिस तरीके से पूछा गया था। तो मैंने आप सभी लोगों के सामने कुलकर्णी साहब का इंटरव्यू अटेम्प्ट रखा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, उसमें से कुछ आपने सीखा होगा, जो काम की चीजें
लगी होगी वो आपने अपने पास जरूर रखा होगा। और साथ के साथ आप लोगों से ये भी जरूरी बात कि जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही इंपॉर्टेंट है रिहर्स, रिहर्स और सिर्फ रिहर्स। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का रिसर्च और रिहर्स जारी रहे और आप लोग कुछ ना कुछ पर डे रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ एनहांसमेंट जरूर करते रहे, अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहे। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं फिर इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।